के आर्टिकल 25 के मुताबिक जब 3 हमराई मुल्ज़मान की आप ज़मानत ले चुके, सुप्रीम कोर्ट ने ली थी एजाज़ चौधरी साहब की, इम्तियाज़ शेख की और हाफिज़ फरहत की, तो उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि प्रोसिक्यूटर को कोई और रास्ता बीच में से नहीं मिल सकता था कि ये कंसिस्टेंसी बराबरी की बुनियाद पर, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर किसी का केस जो है एक जैसा है तो आप इम्तियाजी सलूक उससे नहीं कर सकते। तो इमरान खान को ज़मानत जो है वो उस कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल पर मिली है कि इनका केस जो है और जो एजाज चौधरी साहब का है, इम्तियाज़ शेख का है, हाफिज़ फरहत का है, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ली है, इनका उससे इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता है। इनका केस उन्हीं के जो है वज़न पर जो कसवटी है इंसाफ की, उसके ऊपर जो है बराबरी की बुनियाद पर उतरता है, लिहाजा उन्होंने ज़मानत ली है उसकी, इमरान खान साहब की। उम्मीद करते हैं कि अब हाई कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो हमारी अलकादर ट्रस्ट केस में जो हमारी दरख्वास्त मुअत्तली सज़ा की जो ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर तजवीज़ है, उसको जल्द यकसू करें ताकि फ़ैसला करें और इमरान खान साहब जो है उनको मुखलसी मिल सके, जेल से बाहर आ सकें। उन्हें 2 साल से ज़ायद अरसा का हो गया उनको, वो पाबा सलासल हैं और कौम जो है वो मुतजस्सिस है, मुतमन्नी है, मुल्तमस है कि इसको जल्दी जो है मुखलसी मिल जाए। खुर्शीद साहब, इमरान खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे और ये हाई कोर्ट वाला केस कब तक निपटाया जाएगा? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अल्लाह उसको भी हिम्मत दे, डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया है, अल्लाह करे कि वो जल्दी लगाया जाए, क्योंकि 2-3 मरतबा लगा है। एक दफ़ा जज साहब बीमार हो गए, एक दफ़ा जो है प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि नया अभी तक कोई तयीनात नहीं किया गया, वो मुतय्यन भी हो गए। एक ज़फ़र मौज है उनके पास वकला की सरकार के पास, लेकिन फिर भी हीले बहाने से तारीखें ले रहे हैं। तो अल्लाह करेगा कि ये केस लगे, क्योंकि उस केस में तो कोई ऐसी शवाहिद नहीं है कि इमरान खान की सज़ा को किसी तरीके से भी बहाल रखा जा सके। आज 8 केस उड़ा के रख दिए सुप्रीम कोर्ट ने, और आपको लगता था कि आज ही फैसला आएगा? दूसरा, जो पुलिस वाले कल भी आए गवाही देने के लिए, आज भी आए, तो देखिए यहाँ गवाहियाँ तो नहीं होती हैं पुलिस वालों की, कोई गवाही तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लिया करती है, ना हाई कोर्ट लिया करती है, ये तो ट्रायल कोर्ट का काम होता है। यहाँ तो देखेंगे जब कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल पर जब मैंने वो जमानतें करवाई थी एजाज चौधरी की, हाफिज़ फरहत की और इम्तियाज़ शेख की, तो उससे बाहर तो निकलने ही नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपने देखा कि आर्टिकल 25 जो है आइन का, वो यही बराबरी की और कंसिस्टेंसी की और पैरिटी की और इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वो उससे तो बाहर सुप्रीम कोर्ट ने निकलने ही नहीं दिया प्रोसिक्यूटर को। उन्होंने कहा बता दें कैसे मुख्तलिफ है इनका, एक ही साजिश थी जिसमें एजाज चौधरी की ले ली गई ज़मानत और बाकी 2 MPs की भी ले ली गई, तो फिर उससे तो बाहर जाहिर है कि आईनी कदगन थी, उससे बाहर तो जा नहीं सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये हाई कोर्ट भी अब ये अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है जो ज़ेर इल्तवा है उसको लगा के यकसू करेंगे, क्योंकि उस केस में भी कुछ नहीं है सिवाय इसके कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी सरकार के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ही के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया, जो इन्होंने अब भेज दिया दानिश स्कूल के ऊपर लगाना चाह रहे हैं जो हुकूमत। दानिश स्कूल पर जाहिर है कि वो जो सिंध गवर्नमेंट का पैसा था, अब ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जाने ना, क्योंकि वो सिंध हुकूमत का पैसा दिया था उन्होंने कहा कि ये जो वो ज़मीन की तफावत की जो मलिक रियाज ने जो वहाँ ख़रीद की थी ज़मीन, उस की उन्होंने कहा कि ये 460 अरब रुपया कम कीमत पर इसमें ख़रीदा है। बाहर का उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई ना हुई, लेकिन कहा गया कि 460 अरब रुपया आप जमा करवाएंगे, जो इसकी सिंध गवर्नमेंट के उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़मीनों के इब्ज़ाने में जाएगा। अब वो यहाँ काजी फाइज ईसा साहब का देन था, चूँकि देन था, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सरकार की हुकूमत, और अब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब चूँकि जाली वज़ीर आज़म है, 17 सीटों से फॉर्म 47 के वो वज़ीर आज़म है, तो अब वो अपना दानिश स्कूलों पर लगाएंगे, अपने ही किसी प्रोजेक्ट पर लगाएंगे, अपने ही किसी को नवाजेंगे, लेकिन उनकी तो कोई बाज़ पुरस नहीं हो सकती ना।
अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। कल जो वज़ीर मशीर हैं कानून के, उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन हो जाएगी और उसके लिए अगर कानून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जल्द ले आएंगे, यानी कि उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर लिया। तो पहले तो पीटीआई ने एक एक्सटेंशन दी थी, उसको पीटीआई वाले और उन्होंने इतराफ़ भी किया। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पीटीआई ने कभी जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन नहीं दी। बाजवा साहब वो जो बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी, बिल्कुल वो जो है नाजवाज़न थी। उस वक्त हमने मुखालफत की थी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था, हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिल्कुल मुखालफत की थी। और उस वक्त इन्होंने खटक साहब को भेजा था कि अजीम तर कौमी मफाद में हम यकजा फैसला करें। इस अभी वक्त तो अजीम तर कौमी मफाद हो सकता है। अजीम तर कौमी मफाद, लेकिन आप ज़रा देखें ना, खटक साहब ने जब हमने कहा कि जी ये तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, हम सिर्फ हम नहीं समझते कि इदारा फ़र्द वाहिद की उससे वजह से चलता है। इदारा जो है वो अपना उसके एक पूरे सिस्टम के मुताबिक चलता है। जब आप किसी की एक्सटेंशन करते हैं तो फिर मायूसी फैलती है, तरक्कियां रुक जाती हैं। इसलिए जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी की भी, किसी सूरत में भी। लेकिन खटक साहब जब उठने लगे तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ये आखिरी फैसला है आपका, तो हम उनको जाकर बता देंगे, वो खुद ही आपसे बात कर लेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर ऐसे में उन्होंने फिर माशाल्लाह जाके बाद में रात को जरदारी साहब से बात कर ली और सुबह जो है नवीद कमर साहब ने खड़े होकर कहा असेंबली में कि हम अजीम तर कौमी मफाद में हम जो है भी वोट देंगे। और हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो है आज तक किसी बिल को मिले हैं तो वो उस एक्सटेंशन वाले बिल को, जो बाजवा साहब। देखें यहाँ जो है जनरल आसिम मुनीर की 28 नवंबर को ये 3 साल ख़त्म हुआ चाहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, और अगर आएगा तो हम उसकी यकीनन मुखालफत करेंगे, और इसलिए भी मुखालफत होगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी आपको कहते हैं महान को रिहा कर देते हैं, आप एक्सटेंशन में आप हमें वोट देते हैं? नहीं, मैं तो पॉसिबल है? मैं मेंबर कौमी असेंबली हूँ, मैं तो आपको वसूख से कह सकता हूँ कि अभी तक तो हमारी पार्टी में कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम एक्सटेंशन का किसी कीमत पे भी जो है वो सपोर्ट करेंगे। एक्सटेंशन किसी सूरत में भी हो, ये जनरल आसिम मुनीर की हद तक नहीं है, किसी सूरत में भी एक्सटेंशन का कोई नहीं बनता है, क्योंकि फर्द वाहिद से जो है इदारे नहीं चला करते हैं। अगर इस तरह का हो तो आप कब्रिस्तान में जाएं तो आपको बड़े बड़े वो नज़र आएंगे जो अपने आप को वक्त का जो है वो हक समझते थे कि मेरे बगैर चल ही नहीं सकता है। कभी मुशर्रफ भी मुक्के दिखाता था, कभी अयूब खान भी जो है उम्र भर के लिए बनने जा रहा था, कभी या भी है, और कभी जो है आपको भी नजर आता है। जी अलकादर ट्रस्ट, देखिए हम कोशिश तो करेंगे कि इसको फौरी लगाया जाए ताकि समात इसकी जो है हो सके और इमरान खान को मुखलसी मिले, क्योंकि ये भी बिल्कुल इसका झूठा केस है और इसमें कोई जवाब नहीं बनता है कि उनको अंदर मजीद रखा जा सके। इस साल में आप समझ रहे हैं कि शायद खान साहब बाहर आ सकते हैं? शायद नहीं, यकीनन बाहर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दो और बाद